मकोली के इस आवासीय कार्यालय में जनता दरबार या ऑफिशियली कार्यक्रम हमेशा बीच बीच में होते रहता है। तो आज काफ़ी लंबे समय 1 महीने के बाद लगभग हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इस बीच में लोकसभा सेशन भी था और अभी फिर 10 तारीख से है। तो इस बीच में बहुत सारे कार्य और लोगों का मिलना जुलना या पेंडिंग कार्य था, उस सबको निपटाया और सभी लोगों और अधिकारियों के लापरवाही की वजह से, पदाधिकारियों के लापरवाही की वजह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो ये सब ज़्यादा शिकायतें आई है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना लोगों का अधिक से अधिक कार्य हो सके, साथ साथ विकास कार्य भी, ये जो हम लोगों के बीच में अभी रोड है या कहीं कहीं तालाब है या छोटा मोटा जो भी कार्य है, उन सारे चीज़ों का आवेदन आता है। उसके साथ साथ हॉस्पिटल या इलाज से संबंधित कई का आवेदन आते हैं, जिससे प्रधानमंत्री राहत कोष से हम लोग हर महीना लगभग 4-5 केसेज ऐसा है जो असाध्य रोग जिसका इलाज लोग नहीं करा पाते हैं, तो हम लोग प्रधानमंत्री राहत कोष से रिकमेंडेशन करते हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके और लोगों का काम हो सके और स्वस्थ हो सके। का अवैध कारोबार धड़कले से जारी है। कोयला, बालू, पत्थर जितना भी है, सभी लोग रोज़ अखबार में लोग देखते हैं। कई लोग अवैध माइंस में धंस के भी कई लोग मरे हैं और BCCL एरिया में हमेशा माफियाओं के द्वारा अवैध कोयला उत्खनन में कई बार गोलीकांड, कई लोग हत्याएं भी हुई है। तो यह एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार के सहपर ही पुलिस प्रशासन के लोग मिलकर, जिला प्रशासन के मिलकर अवैध धंधा पर लगे हुए हैं और भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर पहुंचा। रेलवे द्वारा अतिक्रमण का जो बात हो रहा है उस पे रोक के लिए आप बहुत ज़्यादा पहल कर रहे थे। देखिए, रेलवे का कई के काम अभी चल रहा है, डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है और क्योंकि पूरे देश में एक अमृत भारत योजना के तहत भी कई स्टेशनों को हम लोग आधुनिकीकरण कर रहे हैं और डबल लाइन हो रहा है, सिंगल लाइन से डबल लाइन से 4 लाइन भी हो रहा है, रेलवे में भी हो रहा है। तो काफ़ी विकास के काम हो रहे हैं। तो और फास्ट ट्रेनें भी चल रही है। तो जितना भी डिमांड पब्लिक का आता है, कहीं फ्लाईओवर बनाने का है या कहीं अंडरपास का है, तो इन सब चीज़ों पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि रेलवे का ज़मीन जहाँ तक पड़ता है, कहीं कहीं लोगों को आवागमन में असुविधा होता है। तो ऐसे जगहों पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को सुविधा अधिक से अधिक मिले। सर बेरमो में रेलवे के द्वारा नोटिस दिया गया है और काफ़ी परेशान है यहाँ के व्यवसायी, इस पर क्या पहल कर रहे हैं आप? हमने लोग आए भी थे, लोग मिले भी और हम DRM से बात भी किया। तो मैंने कहा कि जितना आवश्यकता पड़े रेलवे को, उतना आवश्यकता के अनुसार अपना मार्किंग करे और रेलवे में जो नया ट्रैक बनाना है या जो भी है, तो जितना आवश्यकता है उसके आधार पर उसका एक्वायर करें। बेरमो सर, प्रदूषण का लगातार समस्या है, ट्रांसपोर्टिंग भी हो रहा है, पूरा धूल उड़ रहा है, लगातार आंदोलन भी चल रहा है। देखिए, प्रबंधन का ड्यूटी है और कई बार जब भी मीटिंग होता है तो हम लोग इस पर करते हैं, लेकिन जब CCL के अधिकारी हो या जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, जब जांच होता है तो 2-4 दिन 5 दिन पानी दिया, उसके बाद फिर लोग वही पुराने ढर्रे पर चलते हैं। तो इसको सख्ती से लागू हो। मैंने कहा ना, जिला प्रशासन के पदाधिकारी खुद वहाँ रहते हैं, जितने अधिकारी खुद रहते हैं, फिर भी यहाँ के लोग व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, चाहे पानी का पीने का व्यवस्था हो या पानी सड़क में छिड़काव का। तो ये समस्या हम लोगों के बीच में है। या हम लोग का 2-2 DVC है, वहाँ से भी S6 निकलता है। तो हम लोग भी देखते हैं, रास्ते में अभी रोड निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर ले जाता है, तो रास्ते में भी काफ़ी गिरता है। केंद्र सरकार का जो बजट आया है उसमें क्या क्या अहम रहा कि और कैसा रहा सर? देखिए, आप ही होंगे, भारत सरकार का जो बजट है काफ़ी मध्यम वर्ग के लिए और जो इनकम टैक्स को में सबसे बड़ा राहत जो मिला है, जो एकदम मिडिल क्लास फैमिली है, उनको बहुत बड़ा राहत मिला है। जो लोग टैक्स से परेशान थे
और व्यवसाय को भी आगे बढ़ाने के लिए, छोटे छोटे उद्योग को बढ़ाने के लिए आप देखे होंगे कि 2 करोड़ तक का लोन का बिना सिक्योरिटी का, बिना ये का भी देने का प्रावधान बना है। तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार की बड़ी उपलब्धि है। राज्य सरकार का जो अभी बजट आया सर, उसको किस रूप में? देखिए, राज्य सरकार जो बजट आया है तो कागजी बजट है। बजट तो आया है, लेकिन आप धरातल पर कितना उतरता है, पिछला बजट का आप खर्च जब देखिएगा तो आपको लगेगा कि 60-70% भी नहीं खर्च हो पाया। सिर्फ कागज़ पर बजट बना